हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट, लूप स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, जो इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़, स्विच स्टेटमेंट, वो हमने पिछले वीडियोस में कवर की हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड विद देयर प्रॉपर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं उन वीडियोस को देखा तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सीरीज़ को, जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, इसको सीरीज़ वाइज ही देखना फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास अब लूप स्टेटमेंट्स हैं इन सी प्लस प्लस। लूप स्टेटमेंट, लूप होता क्या है? ठीक है, ये क्या करता है, हमारे एक प्रोग्राम का जो पर्टिकुलर सेक्शन होगा, ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, वन भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती हैं। ठीक है, उनको सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। ठीक है, और ये रेपिटेशन तब तक चलती रहती है जब तक कोई कंडीशन ट्रू होती है। हम एक कंडीशन दे देते हैं, उस कंडीशन पर जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक तो वो सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, दिस कॉज अ लूप। और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ लूप्स अवेलेबल हैं इन सी प्लस प्लस। कौन कौन से? नंबर 1 इज़ फॉर लूप, नंबर 2 इज़ वाइल लूप, नंबर 3 इज़ डू वाइल लूप। ठीक है, तो हम सारे ये लूप्स जो हैं इनको डिटेल वाइज स्टडी करेंगे और इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड विद प्रॉपर प्रोग्राम्स। मैं उनको प्रोग्राम्स को आपको रन भी करके दिखाऊंगी कि उनकी आउटपुट कैसे आती है। ठीक है, सो दैट आपको ईजी हो सके इनको और अच्छे से समझना। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले फॉर लूप की तरफ। ठीक है, फॉर लूप हमारे पास क्या होता है? फॉर लूप इज़ एन ईजीएस्ट लूप इन सी प्लस प्लस। सबसे आसान लूप है ये सी प्लस प्लस में, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास सिंटेक्स पहले क्या होता है, फॉर विच इज़ अ कीवर्ड, ऐसे ही यूज़ होगा। ब्रैकेट ऐसे ही राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी। एक्सप्रेशन वन, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे एक्सप्रेशन वन। एक्सप्रेशन वन में क्या होगा अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्रेशन वन के बाद क्या होगा, सेमी कॉलन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन टू, फिर सेमी कॉलन एंड एक्सप्रेशन थ्री। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, और यहाँ लिखोगे आप फॉर का जो भी आप स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हो एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, लूप चलाना चाहते हो, जिस स्टेटमेंट को लूप में चलाना चाहते हो वो स्टेटमेंट यहाँ लिख दोगे। ठीक है, और ये है फॉर वन स्टेटमेंट। अगर अब आप कंपाउंड स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हो, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में लिख देते हैं करली ब्रेस में। ठीक है, स्टार्टिंग करली ब्रेस एंड एंडिंग विद करली ब्रेस, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स उसमें हो सकती हैं, मींस एक से ज़्यादा। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है, फॉर ऐसे ही आएगा। ठीक है, लिखना कैसे है, फॉर इज अ कीवर्ड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सप्रेशन वन सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन टू सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन थ्री एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन वन टू एंड थ्री है क्या? ठीक है, तो इनको हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक्सप्रेशन वन। एक्सप्रेशन वन में आप क्या लिखोगे, इट इज़ एन इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। यहाँ आप क्या करोगे, कोई ना कोई वैल्यू जो है आपने सबसे पहले यहाँ पर उसको स्टार्ट करवाना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग दे दोगे, सपोज ए इज़ इक्वल टू आपने दे दिया, सपोज आप देते हो, मैं आपको साथ साथ लिख के बताती भी हूँ कैसे आएगा, ऐसे ही फॉर आएगा। ठीक है, सपोज मैंने रूप स्टार्ट करना है ए से, ए इज इक्वल टू, ए मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, ए इज इक्वल टू मैंने 0 स्टार्ट कर लिया एंड सेमी कॉलन। ठीक है, ये मेरा पहला एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने ए को वैल्यू से इनिशियलाइज करवा दिया, किससे, 0 से। अब ए जब भी स्टार्ट होगा किससे होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज माई एक्सप्रेशन टू। एक्सप्रेशन टू में हमारे पास क्या होता है, टेस्ट कंडीशन। ठीक है, टेस्ट एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं। इसमें हम देते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, कब तक चलेगा, मतलब जब तक ये कंडीशन जो आपकी है ट्रू होगी तब तक तो लूप एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। अब सपोज मैं लिख लेती हूँ ए इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो मेरा ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 5, मतलब 0 होगा, 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा एंड 4 यहाँ तक चलेगा, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। आगे 5 जो है इज इक्वल टू 5 है, तो ये नहीं लेगा, 5 को नहीं काउंट करेगा इसमें, ठीक है। तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगा, 5 नंबर ऑफ टाइम्स। समझ आया, ठीक है। और यहाँ आप क्या कर दोगे, सेमी कॉलन। अब टेस्ट कंडीशन भी हमारे पास होगी। आगे जो एक्सप्रेशन हमारे पास 3 है उसमें हम देते हैं दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हम इंक्रीमेंट भी बोल सकते, इसमें हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, और दोनों में क्या हो सकता है, प्री फिक्स भी हो सकता है एंड पोस्ट फिक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अप टू द प्रोग्रामर, वो कौन सा यूज़ करना चाहता है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मैं लिख दूं a प्लस प्लस, a में एक प्लस हो जाए, तो मेरा ये सिंपल फॉर लूप स्टार्ट हो गया, मेरा बन गया, जिसमें मैंने क्या किया, a को इनिशियलाइज करवाया फ्रॉम 0, ठीक है। और a कब तक चलेगा, जब तक a लेस देन है 5 के, और a में उसके बाद जो भी आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद a में एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर कंडीशन चेक करेगा, तब तक करता जाएगा जब तक कि a जो है लेस देन 5 है। जैसे ही 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, दैट मीन्स 5 इज नॉट लेस देन 5, ठीक है, वो तो इक्वल टू 5 है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूशन इसकी देखते हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि a इनिशियलाइज होगा, टेस्ट कंडीशन चेक करेगा, a 0 इज लेस देन 5 और नॉट, ठीक है, यस इट इज ट्रू। अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ लिखी हुई वो एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू a प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फॉर लूप चलता कैसे है, ठीक है, उसकी इनिशियलाइजेशन कंडीशन कैसे होती है, टेस्ट कंडीशन कैसे होती है, इन वैल्यू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे होती है, ठीक है, और लूप की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। प्रॉपर वे आपको बिल्कुल इस प्रोग्राम को करने के बाद क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस छोटे से प्रोग्राम को करते हैं कि एक प्रोग्राम हमने बनाना है जो प्रिंट करे फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं हमें पता ही है, 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो हमने इस चीज़ को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप बनाना है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं ये क्या है, 1, ठीक है। 1 के बाद हमारे पास 2 कैसे आया, हम अगर लॉजिक देखें कि लॉजिक कैसे आएगा इसको प्रिंट करने का, तो 1 में अगर मैं एक और 1 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2, ठीक है, तो 2 आ जाएगा यहाँ। फिर 2 में अगर मैं एक और ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, 3, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 में एक और ऐड कर दूं क्या बन जाएगा, 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 में एक और ऐड कर दूं कि बन जाएगा 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 2 आ जाएगा यहाँ 20। अब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट वाला जो सेक्शन है, हमने कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, 1, ठीक है। अब जो फॉर लूप है वो करना कैसे है, पहले हमने ये हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, ठीक है, मेन फंक्शन लगा लिया, कर ली मेन फंक्शन की स्टार्ट कर ली, इंट मैंने ले लिया सी कोई भी ले लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ठीक है। क्लियर स्क्रीन से मैंने आउटपुट स्क्रीन क्लियर कर ली। फॉर कीवर्ड यूज़ करके राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करी, सी इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन हमारे पास है, हमें यहीं से पता लग गया क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास 1 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सी की वैल्यू इनिशियलाइज जो भी शुरुआत करवानी थी वो मैंने करवा ली 1 से स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, टेस्ट कंडीशन में हमने क्या यूज़ किया, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने कौन सा यूज़ किया, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ आप ध्यान देना क्योंकि मैंने 1 से इनिशियलाइज करवाया है, तो मैं लेस देन और इक्वल टू वाला क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लेस देन वाला यूज़ करूँगी, ठीक है, तो लेस देन में कहाँ तक चलेगा, ये 19 तक चलेगा, 1 से लेकर 19 तक ही वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको
21 यहाँ लेती हूँ तब तक तो 20 चलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं 20 वैल्यू यहाँ लेती हूँ और यहाँ पर लेस देन लेती हूँ, c इज़ लेस देन 20 अगर मैं यूज़ करती हूँ तो ये 19 तक ही वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, 20 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। या तो मुझे यहाँ 21 लेना पड़ेगा, ठीक है, या मैं इसको c इज़ लेस देन इक्वल टू ऐसे यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि 20 इज़ इक्वल टू 20 भी फिर वो पिक कर लेगा। ट्रू हो जाएगी तो वो 20th टाइम भी लूप चलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने लेस देन और इक्वल टू यूज़ क्यों किया, ठीक है। अब कितनी बार तक कहाँ तक चलेगा ये, 20 तक चेक करेगा। और हमारी टेस्ट कंडीशन भी हो गई। उसके बाद हमने सेमी कॉलन इसको ख़त्म कर दिया और सी में वैल्यू कितनी हमने इंक्रीमेंट करनी थी, 1। सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 हमारा हो जाए। फॉर लूप हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया क्लियरली, ठीक है। और एग्जीक्यूट हमने इसमें स्टेटमेंट कौन सी करनी है, लूप में कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, सी आउट क्या आ जाए, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, पहले है 1, हम देख रहे हैं यहाँ सी की वैल्यू ही जो है वो प्रिंट हो रही है, ठीक है, तो हम सी को प्रिंट करवाएंगे। अब चलेगा कैसे लूप, ये इसको देखो, सी की शुरुआत वाली वैल्यू क्या थी, 1, ठीक है, सी इज इक्वल टू 1 हुआ। 1 अब चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 20 और नॉट। अगर तो ये ट्रू है तो जो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपका लूप ये टर्मिनेट कर जाएगा। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 20, यस ट्रू है, तो आपका ये सी आउट जो है सी वो एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स सी में कितनी वैल्यू है वो आपकी 1 स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद क्या होगा आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने इंक्रीमेंट करवाई है वैल्यू, ऑब्वियसली सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 लिया था हमने, लॉजिक अंडरस्टैंड कर लिया था इसका, ठीक है। अब सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी में वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि सी प्लस प्लस हमें पता है ना सी प्लस प्लस क्या होता है, ये इसका मतलब होता है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी में एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सी की वैल्यू थी हमारे पास 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2। नाउ अगेन ये 2 जब हो जाएगी वैल्यू तो 2 को फिर से चेक करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 20 और नॉट। ट्रू है तो अगेन इट विल एग्जीक्यूट सी आउट। सी आउट में हमारे पास सी की वैल्यू कितनी थी, 2, 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। एंडल हमें पता ही है नेक्स्ट लाइन के लिए है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास सी की वैल्यू सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 का मतलब क्या है हमारे पास, फिर वैल्यू अब कितनी, सी की वैल्यू कितनी थी 2, अब कितनी हो जाएगी, सी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 को अब फिर चेक करेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 20 और नॉट, यस ट्रू, ट्रू है तो फिर सी आउट सी करेगा, वैल्यू कितनी है सी में 3, समझ आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये टेस्ट कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। अब जब हम इसको कर करके आ जाएंगे 20 तक, 20 इज लेस देन इक्वल टू 20 और नॉट, यस इट इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 20, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगेन इट विल ऐसे ही प्रिंट करेगा 20, 20 प्रिंट करने के बाद अब फिर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, अगेन इंक्रीमेंट होगी वैल्यू। तो अब कितनी हो जाएगी सी की वैल्यू, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, ठीक है। 21 जब हमारे पास होगा तो अगेन ये चेक करेगा यहाँ कंडीशन, अब करेगा 21 इज लेस देन इक्वल टू 20 और नॉट, अब आएगा फॉल्स, ठीक है। जैसे ही फॉल्स हुआ लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा और आपकी 1 से लेकर 20 तक वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप फॉर लूप समझ आई होगी कि हमने कैसे इसको बनाया और इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे किया, ठीक है। इसी को ही लेकर हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमारे पास है मैं आपको बोलूँ कि आप एक प्रोग्राम बनाओ टू प्रिंट फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ठीक है। अब इवन नंबर्स हमें पता है कि कैसे होते हैं, 2, 4, 6, 8, अगर मैंने 20 करने हैं तो ऑब्वियसली मेरे पास कितना तक आएगा, 40 तक,
ठीक है। तो अब इवन नंबर्स जो मैंने 40 तक करने हैं, तो इवन नंबर्स का मैं लॉजिक देखूंगी क्या आ रहा है मेरे पास, मतलब 2 हो रहा है, तो 2 प्लस अगर मैं 2 करूं तो कितना बन रहा है 4, ठीक है 4 आ गया। दैट मीन्स 4 प्लस 2 करूंगी तो कितना आ गया 6, ठीक है 6 प्लस 2 करूंगी कितना आ गया 8। दैट मीन्स मुझे लॉजिक समझ आ गया कि मैंने जो आपका इंक्रीमेंट वैल्यू लेनी है वो मैंने 2 से इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है। यहाँ तो मुझे क्लियर हो गया। इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमें क्लियर होगी कि मैंने ए कितना लेना है 2 से स्टार्ट करवाना है। यहाँ तक मैंने इनिशियलाइजेशन मेरी क्लियर होगी यहाँ से। अब मैंने टेस्ट कंडीशन देखनी है कि कहाँ तक चले लूप मेरा, लेस देन और इक्वल टू 40, ठीक है। अब अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 40 तक लूप चलाती हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली पता है कि ये नंबर्स जो हैं वो 40 तक प्रिंट हो जाएंगे। तो मेरे पास इनिशियलाइजेशन हमारे पास क्लियर हो गया, मेरे पास टेस्ट कंडीशन क्लियर होगी, मेरे पास टेस्ट कंडीशन मेरे पास क्लियर होगी, और मेरे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं फॉर लूप बना सकती हूँ अब, ठीक है। बना सकते हैं कैसे, अब मैं इंट लूँगी ए, ठीक है। अब मैं यहाँ आप दे सकते हो एक छोटा सा मैसेज, सी आउट टू प्रिंट फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ठीक है। स्क्रीन पर मैसेज इसके जैसे 2 4 6 8 जो भी आपके इवन नंबर्स प्रिंट होंगे उसके ऊपर एक मैसेज आ जाएगा कि फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ऐसे, ठीक है। और एंडल लगा दोगे तो ये नेक्स्ट लाइन से फिर नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं ऐसे, अगर आपने ये मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ सी आउट लगा दो, डबल कोट्स में लिख दो फर्स्ट 20 इवन नंबर, ऐसे ही कॉलन लगा के डबल कोट्स बंद एंड एंडल, ठीक है। अब हम देखेंगे फॉर लूप। फॉर लूप हमारे पास क्लियर था, फॉर ए इज इक्वल टू 2, हमने 2 लिया, ए लेस देन इक्वल टू 40 हमने टेस्ट कंडीशन ले ली, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है। हमारे पास इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 ले लिया। ऐसे ही मैं करवा लूँगी सी आउट ए और एंडल एंड गेट सी एच, ठीक है। अब ये रन कैसे होगा, ए की वैल्यू पहले कितनी होगी 2, 2 जो है उसको चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 40 और नॉट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो ये आपका प्रिंट कर देगा 2 को स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब 2 प्रिंट होने के बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, हमें पता है। ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, ए की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी 2, और ए की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, दैट मीन्स 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब ए की वैल्यू कितनी होगी 4, अगेन अब 4 करने के बाद 4 को चेक करेगा ये, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 40 और नॉट, ट्रू है। ट्रू है तो आपका अगेन 4 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि हमारे पास सी आउट क्या है 4, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट फिर करोगे, फिर कि ए की वैल्यू अब 4 के बाद कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब 6 को फिर चेक करेगा कि लेस देन इक्वल टू 40 है कि नहीं, ट्रू है तो अगेन इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन 6 एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। अब आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इवन नंबर्स कैसे प्रिंट कराए। ये तब तक चलेगा जब तक 40 इज लेस देन इक्वल टू 40 है, यहाँ तक तो ट्रू है तो 40 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 40 के बाद 42 वैल्यू हो गई तो 42 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा एंड लूप विल टर्मिनेट, ठीक है। तो आपके फर्स्ट जो है आपके 20 इवन नंबर जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। आई होप आपको अब फॉर लूप कैसे बनाते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसका क्लियरली आपको एक व्यू हो गया होगा कि हाँ, आपको क्लियरली आपको समझ आ गया होगा कि यस, अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा अपने आप में कि हाँ, आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको बिल्कुल समझ आ चुका है तो आप मेरे लिए एक प्रोग्राम बनाओगे टू प्रिंट फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, ठीक है। आप जैसे हमने ये प्रिंट मैंने लिखा फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, आप मुझे प्रिंट करके दिखाओगे फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स के लिए इनिशियलाइजेशन कंडीशन क्या होगी, टेस्ट कंडीशन क्या होगी और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होगा, वो आप खुद लॉजिक लगाओ और खुद सोचो उसका क्या होगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने किया या नहीं किया, आपसे हुआ या नहीं। मैं आपको ये तीनों प्रोग्राम जो हैं वो
प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसकी आउटपुट कैसे आएगी वो भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगी, सो दैट आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। अगर बच्चे आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, ठीक है। इट विल बी अ रिवॉर्ड फ्रॉम योर साइड टू मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।